ओके, सो लेट्स से कि भाई मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने कहा कि भाई एक गाड़ी है। सही है। स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। सही है। एंड एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सही है। फॉर लेट्स से के 10 सेकेंड्स। सही। देन मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। सही है। फॉर 5 सेकेंड्स। सही है। देन डिसेलरेट। सही है। डबल द रेट। सही है। विद डबल द रेट। सही है। ऑफ एक्सेलरेशन। सही हो गया। अच्छा जी, चलो अब इस कहानी को ड्रॉ करते हैं। सही है, कहानी समझ में आती? कोई मसला मरियम, कहानी में कोई मसला? नो सर। ओके। अच्छा, अब कहानी को, अब बेसिकली इसके अंदर सीन क्या है? अच्छा, मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। सही हो गया। सो मैं जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बनाने लगा हूँ। सो वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड। सही है। और टाइम। सही है। अच्छा, अब सीन क्या है कि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा होगा किस तरह से बन रहा होगा कि भाई गाड़ी ने स्टार्ट किया फ्रॉम द रेस्ट। सही है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। सही है। 10 सेकंड तक जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। सही, सॉरी, 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट होते हुए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। सो 2 4 6 8 10। सही है। सो लेट्स से दिस इज 10 सेकंड। सही। अच्छा, अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेते हैं कि भाई, हम ले लेते हैं कि भाई v मीटर पर सेकंड की एक कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई। सही है। अच्छा, ये हमारे पास बन गया। हम्म, सही हो गया। तो ये हमारे पास हो गई वो वाली वेलोसिटी। फिर उसके बाद जो है 5 सेकेंड तक उसने आगे मूव किया विद द कांस्टेंट स्पीड। सही है, मतलब वेलोसिटी जो v की वेलोसिटी है वही सेम वेलोसिटी लेकिन 5 सेकेंड तक। सही है। तो इसका मतलब है कि 10 से 15 सेकेंड तक उसने कॉन्स्टेंटली मूव किया है। सही है। तो 12 14 और ये 15। सही है। तो इस 15 सेकेंड तक उसने कांस्टेंट मूव किया। सही है। अच्छा जी, ये आ गई कांस्टेंट। अच्छा, अब उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई डबल द रेट ऑफ एक्सेलरेशन से वो डिसेलरेट हो रही है। मतलब अगर उसको 0 से 10 सेकेंड तक जब वो गाड़ी मूव हुई है और उसको v की वेलोसिटी लगी। सही है। तो उसको v की वेलोसिटी से वापसी रेस्ट में जाने में उसका हाफ टाइम लगना चाहिए। सही है। तो 15 से सिर्फ 20 सेकेंड, 16 18 और 20। सही है। सो ये उसको टाइम लगेगा। बढ़िया, बताओ समझ में आया? सर एक दफा वापस एक्सप्लेन कर दो। अच्छा जी, देखो, ग्राफ के 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन के भाई कांस्टेंट एक्सीलरेशन फ्रॉम 10 सेकेंड तक। सही है, 0 से कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमने बना दी। हमने कंसिडर कर लिया कि भाई एक वेलोसिटी है v, उस वेलोसिटी तक गाड़ी ने एक्सेलरेट किया। सही। और 10 सेकेंड लगे उसको एक्सेलरेट करने में और उस वेलोसिटी तक पहुंचने में। सही है। हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, पहला वाली चीज हमने बता दी। सही है। फिर हमने बोला कि भाई देन उसके बाद जो है ना गाड़ी ने एक कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, तो इसका मतलब है दूसरा सेगमेंट आ गया। सही।
कांस्टेंट स्पीड फॉर 5 5 सेकंड। 5 सेकंड मतलब पहले के 10 सेकंड हो चुके हैं ग्राफ में, जाहिर बात है आप लाइन लाइन से चलते हो, जीरो से स्टार्ट करते हो और आगे चल रहे हो, तो सही है। तो जीरो से अगर काउंट करोगे तो 15 सेकंड हो जाएंगे, सही है। सो ये वाला दूसरा पोर्शन हो गया कि जिसमें आपने 5 सेकंड और मूव किया कांस्टेंट स्पीड से, सही है। फिर उसने आपसे बोला कि भाई तीसरी कहानी ये है कि आपने जो मूव किया है उसके अंदर ये सीन है कि डिसेलेरेशन जो हुई है गाड़ी की, सही है। वो वेलोसिटी v की वेलोसिटी से लेकर उसको, जो डिसेलेरेशन थी और एक्सेलरेशन थी, सही है, अगर आप एक्सेलरेशन को डबल कर दोगे तो वो डिसेलेरेशन का रेट है, सही है। मतलब जितने सेकंड के अंदर एक्सेलरेशन हुई है उसके हाफ के अंदर डिसेलेरेशन हुई है, सही, ये मतलब है, सही है। तो ये तीसरा सेगमेंट आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो है डिसेलेरेशन आपके पास डबल रेट से हो रही है, सही है। और आप वैसे भी अगर आप इसको दोनों ग्रेडियंट को जज करो, ये इस येलो वाले ग्रेडियंट को, सही है, और वो ब्लू वाले ग्रेडियंट को, सही है, तो जाहिर बात है आपको डबल का डिफरेंस दिख भी रहा होगा, राइट, दिख रहा है? बताओ मरियम। जी सर। ओके। फिर आपको ये बात पता है कि भाई इस ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बताएगा, सही है। अच्छा जी। सो एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर मैं आपसे इसकी एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने को बोलूं कि इसी ग्राफ का आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दो, तो आप कैसे बनाओगे? इस ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम बड़ा आसानी से बनेगा, बेसिकली आपने ग्रेडियंट कंपेयर करना है, सही है। तो आपके पास, अब देखो आपके पास जो येलो वाला ग्रेडियंट है, सही है, वो कम है, तो आपने ये बना दी येलो वाली लाइन, लेट्स से कि टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक, सही है। उसके बाद ग्रेडियंट फिर जीरो है 5 सेकेंड तक, सही है। फिर उसके बाद ग्रेडियंट की एक नेगेटिव वैल्यू है जो कि पॉजिटिव से ज्यादा बड़ी है, सही है। तो ये आपके पास जो है इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया, सही। भाई हम समझ में आता है? जी सर। ओके। और ये आपके पास आ गया टाइम इन सेकेंड, सही है। अच्छा, ये एक सिनेरियो आपके पास हो गया, सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो है आपके पास ये एक नॉर्मल सा हॉरिजॉन्टल मोशन था, सही। अब अगर आपके पास जो है वर्टिकल मोशन की जो है ना बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, सही है, सही है। अच्छा, अब वर्टिकल मोशन के ग्राफ में जो है अगर आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, सही है, ऑब्जेक्ट है, आपने उसको किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, सही है, वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और उसने नीचे आना है, सही है। तो अगर आप उसका ग्राफ बनाओ, अगर आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट का उसका ग्राफ बनाओ कि उसकी डिस्प्लेसमेंट आपको किस तरह से दिखेगी, सही है, तो पहले वो ग्राफ बना के देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का, अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारे पास सिनेरियो ये है कि भाई हमारे हमने जो है ना ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, सही है, विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, सही है, मतलब ग्रेटर देन जीरो, सही। और फाइनली जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा ग्रेटर देन जीरो, सही है। और उसकी हाइट इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई, सही है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और फिर वापसी नीचे आके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, सही है। मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, राइट, सही है। अच्छा, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका बनाऊं तो किस तरह से बनेगा भाई? ये स्टार्टिंग में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, सही है, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो, सही है। फिर आप
ये इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ। सही है। जिस तरह का वर्टिकल मोशन दिखता है उसी तरह का उसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बन जाता है। सही है। एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। सही है। अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h है। सही है। डिस्प्लेसमेंट है वो h है। सो ये भी आपके पास h हो जाएगी। सही हो गया। एंड दिस इज द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। राइट। सो ये आपके पास जो है इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है। सही है। अगर आप इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। सही है। वर्टिकल मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बनाओ तो वो किस तरह से बनेगा। अच्छा जी। ये पेस्ट। अच्छा जी चलो। ये हमारे पास हो गया। सही है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सही है। और टाइम इन सेकंड। सही हो गया। अच्छा। अब सिनेरियो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। पहला पॉइंट हमारे पास होता है। सही है। दूसरा हमें पता है कि भाई एट मैक्स हाइट फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट द टॉप मस्ट बी जीरो। सही है। वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। सही है। फिर जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ रहा है तो उसकी सेम वेलोसिटी होगी। सही है। सेम फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। कब? व्हेन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। पॉइंट्स आर सेम। सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना ये कुछ पॉइंट है। इन पॉइंट को देखते हुए हमने ग्राफ बनाना है। सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। सही है। सो हमने कह दिया यू। 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्सेस पे आ रही है। सही है। लेट्स से कि भाई हमें वी टेक लेट्स से दिस टाइम। सही है। फॉर द होल मोशन टू कंप्लीट और फॉर द ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सही है। सो एग्जैक्टली हाफ वे पे जो इसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। सही है। सो 1 2 3 4 5 6 7। सही है। अच्छा जनाब। सही है। सो 1 2 3। सही है। सो यहाँ पे जो है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सही है। फिर उसके बाद जो है जब वो आप नीचे पहुंचोगे तो वापसी जो है इस पॉइंट पे आपके पास वापसी सेम वेलोसिटी पे वो पहुंच जाएगा। सही है। सो 1 2 3 4 5 6 7। सही। यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। सही है। और वो आपके पास हो जाएगा इस पॉइंट पे। 1 2 3 4। और ये 8। अच्छा जी। तो अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। सही। ये आपको इसका ग्राफ दिखेगा। सही हो गया। अब आपने इसमें इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया। सही है कि और वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो थी। सही।
और फिर उसके बाद जो है मैक्सिमम हाइट आपके पास जो है वेलोसिटी जीरो हो गई, सही है। तो वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद जो है आपकी वेलोसिटी वापसी सेम वेलोसिटी पे पहुंच गई एट द एंड, सही है। सो मैं इसमें मार्क भी कर देता हूँ कि ये आपके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी, सही है। ये वेलोसिटी एट टॉप, सही है। और ये फाइनल वेलोसिटी एट द ग्राउंड, राइट। भाई हम समझ में आता है, कोई मसला? नो सर। ओके। अब अगर आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सही है, सो ऑब्वियस सी बात है इस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और वापसी अपनी उसी पोजीशन पे आ रहा है या अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे ही वापसी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होनी चाहिए, सही है। अगर आप पहले वाले ग्राफ से देखो तो अगेन आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो लग रही है, क्योंकि उसने स्टार्ट किया था एक वैल्यू से, फिर वो ऊपर गया लेकिन वापसी उसी वैल्यू पे आ गया, सही है। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, राइट। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी। आप जो है आपके पास ये दो एरिया है, सही। एक एरिया आपके पास ये वाला है, एक एरिया आपके पास ये वाला है, सही है। अब ये बेसिकली वो वाली हाइट है कि जिस हाइट में आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो ऊपर जा रहा है, राइट। ये आपके पास वो वाली हाइट है। और दूसरी हाइट जो नीचे वाला ट्राइंगल होगा उसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा होगा, राइट। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि इसने ट्रेवल किया होगा, राइट, गेटिंग? यस सर। सही है। तो ये आपके पास एक कहानी आ गई, और जो दूसरी चीज होगी वो आपके पास ये वाली होगी कि यहाँ से लेकर ये वाली, सही हो गया, कोई मसला? चीजें समझ में आती? यस सर। ओके, सही हो गया, चलो। ये हमारे, अच्छा, अगर इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाओगे तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बड़ा आसानी से बनेगा, सही है। आप देखो ग्रेडियंट दोनों में सेम है, सही है। लेकिन जब बॉल ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव 9.81 की एक्सेलेरेशन है, जब बॉल नीचे आ रही है तो नेगेटिव 9.81, सॉरी उल्टा बोल दिया, जब बॉल ऊपर जा रही है तो नेगेटिव 9.81 की एक्सेलेरेशन है, और जब बॉल नीचे आ रही है तो पॉजिटिव 9.81 की एक्सेलेरेशन है, सही। तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो आपके पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बन रहा है पहले नेगेटिव में, सही है। सो ये -9.81, सही है ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उसको ऊपर रुकने में, सही है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ से लेकर इतना टाइम लग रहा है वो ऊपर रुका हुआ है, सही है। फिर उसके बाद जो है दोबारा से उसकी एक्सेलेरेशन हो गई 1 2 3, 1 2 3, एक्सेलेरेशन में भी सेम, सही है। सो ये हो जाएगी +9.81, सही हो गया। ये आपके पास है एक्सेलरेशन इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज टाइम, सही है। और इसको जो बी से आप ग्राफ को कनेक्ट करोगे वो आप इस तरीके से कर लोगे, थोड़ा सा कर्व ग्राफ बनेगा, सही हो गया। सो अब जो ये वाला जो टाइम है, अब जो ये वाला टाइम है, ये टाइम आपको बता रहा होगा कि जिस टाइम पे बॉल रेस्ट पे है, सही है, मैक्सिमम हाइट फॉर विच बॉल इज रेस्ट एट मैक्स हाइट, सही हो गया। वर्टिकल मोशन के ग्राफ इस तरीके से आते हैं, सेट है, कोई मसला? सही। अच्छा, अब इसमें जो है ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस इस ग्राफ के अंदर हो सकती है, सही है। वो क्या चेंजेस हो सकती हैं? वो ये चेंजेस हो सकती हैं कि भाई आपने, आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम ना हो, सही है, तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी। अगर आपने सेम पॉइंट से स्टार्ट या एंड नहीं किया तो आपके पास अलग अलग कहानी होगी, सही है। जैसे कि
अच्छा ओके। अब देखो सीन इसमें ये है कि अगर आपने जो है ना यहाँ से ऑब्जेक्ट लॉन्च किया और वो ऊपर इस पॉइंट पे जाके लैंड हो गया, सही है, ये लैंड है और ये आपने लॉन्च कर दिया, सही है। अच्छा तो अब जो है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो, इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी रेस्ट पे आ गया, सही है। तो इसमें फिर आपके पास जो है ना वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, सही है। वो आपको फिर ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, सही है क्या, कि आपके पास यहीं पे ग्राफ खत्म हो जाएगा और आपको जो है फाइनल वेलोसिटी एक 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 जल्दी जल्दी पॉइंट पे जो है ना वो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, सही है। यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी हमेशा कम होगी, सही है? कोई भी एक रैंडम वेलोसिटी हो सकती है और वो रैंडम वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए, राइट, गेटिंग। और सिमिलरली इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि भाई आपके पास जो है ये आपके पास आ गया v, सही है, जो कि आपके पास है इस पॉइंट पे, राइट। सही, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि आपने इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी कम थी, यानी आपने एक हायर ग्राउंड से किसी चीज को थ्रो किया और आप किसी लोअर ग्राउंड पे उसको रिसीव करो, तो जाहिर बात है वो अगर इस तरह से जा रही है तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी और फाइनल वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, राइट। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब चलो, ये हो गया, ये चीज समझती हूँ। ये जी सर। वर्टिकल मोशन की पूरी कहानी थी कि वर्टिकल मोशन आपके पास ये हो गया, सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ना वर्टिकल मोशन के अंदर एक और चीज आती है, बाउंसिंग, सही है। तो उसका उसकी ग्राफ भी ना बड़े कॉमन है और आजकल बड़े पूछे जाते हैं उसके ग्राफ बाउंसिंग के। अच्छा बाउंसिंग कैसे होती है, कुछ है जहन में आइडिया है, कुछ दिमाग में विजुअलाइजेशन हो रही है कि क्या किस तरह से बाउंसिंग होती है? जी सर। ओके, सही है। मतलब ये कि अगर आपने जो है एक बॉल थी, सही है, और ये ग्राउंड लेवल है, सही है। आपने उस बॉल को जो है ना थ्रो कर दिया या जस्ट रिलीज कर दिया आपने इस पॉइंट से, सही है। यहाँ से आपने क्या किया, सिर्फ रिलीज किया, सही है। रिलीज बोले तो कि आपने सिर्फ ड्रॉप किया बॉल को, सही है। आपने बॉल को ड्रॉप किया, सही है। बॉल क्या मोशन या क्या पाथ फॉलो करेगी, बॉल का पाथ कुछ इस तरीके का होगा कि जब आप इसको बॉल को रिलीज करोगे तो उसने जो है ना अ, इस तरीके से यहाँ पे टिपक आना है, फिर वापसी ऊपर जाना है, सही है। फिर उसके बाद वापसी नीचे आना है, फिर वापसी ऊपर जाना है, वापसी नीचे आना है, वापसी ऊपर जाना है, वापसी नीचे आना है, वापसी ऊपर, वापसी नीचे, सही। इस तरीके से उसकी बाउंसिंग चलती रहेगी, ऐसा ही होगा। जी सर। अच्छा जी, अब जो है ये आपके पास बाउंसिंग का मोशन जो है वो इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा, सही है। और फिर उसके बाद जो है जो सेकंड बाउंस होगा, ऑब्वियसली बात है सेकंड बाउंस की जो हाइट होती है वो फर्स्ट फर्स्ट बाउंस से कम होती है, ये एक जनरल सी चीज है, सही है। तो सेकंड बाउंस यहाँ तक हो गया, सही है। फिर उसके बाद अगर जो थर्ड बाउंस होगा वो इससे कम होगा, सही है। बॉल यहीं से वापसी नीचे जाएगी और नीचे जाने के बाद जब वापसी उठेगी तो आपके पास कम ऊपर आएगी, सही है। सो मेरे पास जो है मैंने तीन बाउंसेस बना ली, सही हो गया। बॉल इधर आई, सही है। फिर उसके बाद वापसी बॉल इस पॉइंट पर आई, सही है। फिर घूम के इधर आई, सही है। फिर इधर आई, सही है। ये आपके पास बॉल की कुछ पोजीशन मैंने बना दी, सही हो गया। और आपके पास जो है जो बॉल चल रही है वो कुछ इस तरीके से चल रही है, सही है। ये आपके पास बॉल का मोशन है, सही है। अब अगर आप देखो सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है,
सही है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। जितने भी मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट होंगे वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, और जितने भी ग्राउंड वाले पॉइंट होंगे यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। राइट। अच्छा जी, अब आ जाओ इसका ग्राफ बना लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। एक काम करते हैं ना। हम्म, अच्छा जी चलो। अरे भाई ठहर जाना यार। ओके। तो अब सीन कुछ यूं है कि तो यार सही से बन जाना यार प्लीज। अच्छा जी, तो जब आपने जो है अब इनिशियली जो है आपके पास जीरो वेलोसिटी होगी, सही है, जब आपने ड्रॉप किया, सही है, पहला वाला पॉइंट है, सही है। फिर उसके बाद जो है बॉल ने लेट से टी सेकंड लिया, सही है, टी वन पहले बाउंस के लिए, सही है। और अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी 9.81 की हर कंडीशन के अंदर। तो जितनी भी लाइन सेगमेंट बनेंगी वो सारी जो है आपके पास क्या होंगी, वो सारी आपके पास जो है एक आप कह लो कि उनका जो ग्रेडियंट होगा वो कांस्टेंट होगा, सही हो गया। यानी 9.81 कांस्टेंट रहेगा, सही है। तो अब आपके पास जो है जो पहली पोजीशन आ जाएगी कि जिसमें फाइनल वेलोसिटी आप कह रहे हो कि लेट्स से कि हम ले लेते हैं वी, सही है, या वी वन ले लेते हैं पहले बाउंस की, सही है। तो अब जो है हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा कुछ यहाँ से लेकर ये बन जाएगा इधर तक, सही हो गया। अच्छा, अब ये क्या सीन है, ये आपके पास बनी है पहले, ये वाला मोशन आपके पास बन गया, सही। ये पूरा मोशन आपके पास ये वाली लाइन शो कर रही है, सही हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ से थोड़ा टाइम उसको लगेगा कांटेक्ट टाइम में, कि जब जो है वो बॉल जमीन से कांटेक्ट में रहेगी, सही है, और इस दौरान जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसने ऊपर जाना है। तो अब जो है क्या होगा, लेट्स से कि भाई उसको इतना टाइम लगा जो कि उसका कांटेक्ट टाइम था, सही है, T2। और उसकी अब जो जब वो दोबारा जमीन से लग के उठेगी तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए, सही है। तो अब आपके पास जो लेट्स से ले लेते हैं ये वेलोसिटी, सही है, दिस इज V2, सही है, सेकेंड बाउंस की, या इसको टी रहने देते हैं। अच्छा जनाब, और हमारे पास ये इधर आ जाएगा, सही है। सो ये ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा, सही है। अब ये वाला जो पूरा टाइम है वो कांटेक्ट टाइम है, सही है। इस टाइम के अंदर बॉल जो है वो ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेगी, सही है। फिर उसके बाद यहाँ से जो है ना बॉल दोबारा से उठेगी, सही है। और फिर उसके बाद लेट्स से कि उसको इतना टाइम लग रहा है कुछ ऊपर जाने में, टी लेट्स से, सही है। अब बॉल ने ऊपर जाना शुरू किया, सही है। बॉल पहले नीचे जमीन पे कांटेक्ट में थी, कांटेक्ट के बाद जब कांटेक्ट खत्म हुआ तो बॉल ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, सही है, ये वाला पाथ। अब बॉल ऊपर जा रही है, सही है। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो होना है, सही हो गया। तो वो अब आपको वहां पहुंचा देते हैं, सही है कि अच्छा,
सही हो गया। ये आपके पास सेकंड बाउंस आ गया। फिर उसके बाद जो है, अब ये बाउंस ये मैक्सिमम हाइट आ गई। सही है। और ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट आ गई। सही है। और फिर उसके बाद जो है बॉल ने दोबारा से नीचे जाना है। अच्छा जी। तो हम कह देते हैं कि भाई बॉल ने जो है तकरीबन इस टाइम तक वो बॉल ने ऊपर ट्रेवल किया। सही है। सही है, इस टाइम तक बॉल ने ऊपर ट्रेवल किया। सही है। जाहिर बात है, जब वो ऊपर जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, और फिर उसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी तक पहुंचेगी। तो हम कह रहे हैं कि भाई एक एक वेलोसिटी ले लेते हैं, कि जो वेलोसिटी हमारे पास आ जाए, लेट्स से इस पॉइंट पे कहीं पे आ जाए। सही है। दिस इज v2। अच्छा जी। ये हमारे पास बन गई v2। सही हो गई। कि यहाँ तक हमारे पास आ रही है v2। इस टाइम को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इतना टाइम लगा। सही है। फिर उसके बाद जो है दोबारा से बॉल ने नीचे आना है। सही है। तो अभी थोड़ा सा खुआरी वाला काम है, और मेरा जो वन नोट है वो भी सही नहीं चल रहा। तो लेकिन खैर है, बस एक एक बाउंस और बना देते हैं, और फिर उसके बाद एक कांटेक्ट टाइम और बना देते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, अब जो अगली वेलोसिटी होनी है, सही है, वो तकरीबन जो है वो आपके पास उससे कम होगी। सही है। और अच्छा, ये तो उसी तरह के बन गया थोड़ा सा। सही है। अब जो अगला जो कांटेक्ट टाइम होगा वो इतना होगा। सही है। फिर उसके बाद दोबारा से ये ऊपर को जाएगा। सही है। अब बेसिकली आपके पास जो है यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट था, तो ये वाला पॉइंट होगा कि भाई फर्स्ट टाइम बॉल हिट द ग्राउंड। सही है। फिर उसके बाद जो है दिस इज द मैक्सिमम हाइट। सही है। मैक्स हाइट। सही है। इन सेकंड बाउंस। सही हो गया। फिर उसके बाद जो है ये वाला पॉइंट होगा सेकंड टाइम बॉल हिट द ग्राउंड। सही हो गया। ये आपके पास जो है ना कुछ इंटरवल्स हैं। सही है। तो अब अगर आपको जब बाउंसिंग आपको समझ में आ गई कि किस पॉइंट पे बॉल ने बाउंस किया है, किस पॉइंट पे वो वापसी गई है। सही है। तो उसके बाद जो है ना फिर आपको ये चीज सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सही हो गया। तो अब अगर आपको पता करना है कि भाई पहली दफा जब बॉल ने बाउंस किया है तो उस वक्त हाइट कितनी थी, यानी ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी थी, तो वो आप क्या कर लोगे, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल लोगे। सही है। ये जो पूरा एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो आपको वाली पहली वाली हाइट दे देगा कि जिस हाइट पे बॉल ने नीचे हिट किया है फर्स्ट टाइम। सही है। ये वाला एरिया आपको वो दे देगा। सही है। फिर सेकेंड टाइम जब बॉल ने बाउंस किया है और बाउंस करने के बाद दोबारा से ऊपर गई है, तो ये वो वाला ग्राफ होगा कि जिसमें आपको वो वाला एरिया मिल जाएगा कि जिसमें जो ना बॉल ने सेकेंड टाइम जब ग्राउंड को हिट किया तो उसके बाद कितनी ऊपर गई है। सही है। मतलब फर्स्ट टाइम जो ग्राउंड को हिट किया तो हिट करने के बाद जो सेकंड हाइट पे जब वो जाएगी तो कितनी ऊपर जाएगी। सही है। फिर उसके बाद जो है ऊपर जाने के बाद ये वापसी नीचे आने वाला टाइम है। सही है। जो आगे वाला जो टाइम है वो वापसी नीचे आने वाला टाइम है ऊपर जाने के बाद। सही है। तो ये इस तरीके से जो है ना आपके पास ये ग्राफ चल रहे हैं। सही हो गया। इसमें कोई मसला?
यस सर। ओके। तो ये आपके, अच्छा ये जो ग्राफ है ना बाउंसिंग के बहुत ज्यादा आते हैं, सही है, इसको प्लीज समझ के रखना, सही है, क्योंकि आगे आएंगे, उसके अंदर भी, पेपर के अंदर भी आएंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है फिर हमारे पास है क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राफ, सही है। मतलब क्या है कि अगर जैसे अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, सही है, तो आपके पास जाहिर बात है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, सही है। सो सबसे पहले अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सही है। सो हमारे पास जो है वो अब अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इस तरह से होता है, सही है, कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी है, सही है। सो अगर आपके पास जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात है, सही है। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमारे पास हमने वो बनाया है, सही है। अ, अभी हमने जो वर्टिकल मोशन का ग्राफ जिस तरह से बनाया उसी तरह से बनेगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है वर्टिकल मोशन वाली। तो हमारे पास जो है यहाँ पे भी वही चीज़ बन रही होगी, सही है। मतलब क्या है, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखेगा, सही है। ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, सही है, और ये आपके पास है टाइम इन सेकंड, सही है। तो अब आपको जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सही है। और अब बेसिकली ये वाली जो हाइट है ये मैक्स हाइट होगी, सही है। मैक्स हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, राइट। अच्छा जी। और ये वो टाइम है जो कि प्रोजेक्टाइल को लगा है, सही है, लॉन्च होने से लेकर वापसी ग्राउंड पे आने तक, राइट। अच्छा जी, अब अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल मोशन बनाऊं तो हॉरिजॉन्टल मोशन मुझे इसका किस तरह से दिखेगा। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो है हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, सही है। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी बताता है, सही है। तो आपको ये चीज भी मेक श्योर करनी है कि जो आगे वाला ग्राफ है वो भी मतलब पीछे वाला ग्राफ उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सही है। तो अगर हम उसको देखें तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा कुछ इस तरीके का ग्राफ आपके पास, सही है, बिल्कुल जो है ना एक कांस्टेंट, जिस तरह की कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ बनता है ये बिल्कुल उस तरह से आपके पास आ जाएगा, राइट। ये आपके पास इस तरीके का आपके पास ग्राफ बन जाएगा। और ये इस तरीके का क्यों बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सही है। क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली बात है, पूरे थ्रू आउट द मोशन, सही है, डिक्रीज कहीं पे भी नहीं हो रही। और आपके पास जो इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सही, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का फर्क पता होना चाहिए, सही है। कि कांस्टेंट का मतलब है एक फिक्स वैल्यू, यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी चीज के अंदर वो फिक्स है, सही है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है अगले सेकंड में 1 से 2 हो गई, तो फिर उसके अगले सेकंड में भी 2 से 3 ही होनी चाहिए, फिर उससे अगले सेकंड में 3 से 4 होनी चाहिए, सही है। सो ये बेसिकली इसका मतलब है। तो अब इससे ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन आ गया, सही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और चलो इसको थोड़ा अलग बना देते हैं। तो ये आपके पास आ गई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, सही है। राइट। अच्छा, इसमें याद रखना कि जो टाइम होगा वो ऑब्वियसली बात है सेम ही रहना है, कि आपके पास यहाँ पे जो टाइम है वो वही होगा जो यहाँ पे टाइम है, सही है। सो टाइम रिमेन द सेम, सेट हो गया। ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट की कहानी हो गई, सही है। अब उसके बाद जो है हमारे पास आती है वेलोसिटी की कहानी, सही है। तो अब अगर आप वर्टिकल वेलोसिटी को ड्रॉ करना चाहो तो वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी जिस तरह से आपने कहा, आपने वर्टिकल मोशन के अंदर उसकी वेलोसिटी बनाई थी, राइट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्ट्रेट अवे कांस्टेंट होगी, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सही हो गया। तो आप जो है इसके अंदर बना दो, ओहो,
सही है। आप इसके अंदर बना दोगे कि इस तरह की कोई वेलोसिटी। सही है। सही है। और आप ये क्यों बनाओगे, क्योंकि आपने इनिशियली किसी न किसी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया। सही है। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड और ये टाइम। सही है। तो आपने उसको इनिशियली किसी न किसी वेलोसिटी से थ्रो किया और आफ्टर सम टाइम वो मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाएगा। सही है। ये मैक्स हाइट है। मैक्स हाइट है। सही है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट के बाद जो है वो अपनी वापसी एक एक वेलोसिटी पे आ जाएगा। सही, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, राइट। अगर आपने एक ही ग्राउंड लेवल से उसको उछाला है और एक ही ग्राउंड लेवल पे आपने उसको वो किया है। सही है। मतलब जहां से उछाला है, मतलब जिस पॉइंट से आपने उछाला है वही पॉइंट से आपने रिसीव भी किया है। सही है। तो अगर आपके पास जो है वो ग्राउंड लेवल डिफरेंट होंगे तो फिर वो मसला होगा कि आपके पास जो है एक वैल्यू ऊपर आएगी और एक वैल्यू नीचे आएगी। ये मैं बता चुका हूँ। सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो ये आपके पास वर्टिकल मोशन आ गया और हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी बनेगी वो स्ट्रेट अवे कांस्टेंट बना दो। सही है। हम्म, सही है। तो वो आप बना दो एक कांस्टेंट वेलोसिटी। सही है। क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। सही हो गया। ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी और ये आपके पास टाइम आ जाएगा। सही है। और हमने कहा कि भाई हमारे पास ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई। राइट। तो ये हमारे पास कहानी है। सही है। एक्सेलरेशन का जो सीन है वो वही वाला सीन है जिसमें जो हम अच्छा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, लेकिन वर्टिकल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन होगी और वर्टिकल मोशन की एक्सेलरेशन बिल्कुल उसी तरह से बनेगी जिस तरह से आपने वर्टिकल मोशन वाली जो एक्सेलरेशन बनाई थी वही बनेगी। सही है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी वही बनेगी, यानी पहले नेगेटिव में होगी, फिर थोड़ा टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने पे, मैक्सिमम हाइट पे जो थोड़ा सा टाइम उसको लगेगा वो, और फिर ये इस तरह से। सही है। -9.81 और ये +9.81। सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना पूरा इस चैप्टर का ग्राफ वगैरह वो हमने देख ली। सही है। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, कुछ ग्राफ वगैरह देख लेंगे। सही है। और फिर उसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। सही हो गया।